मैं कौशल किशोर कर्मयोगी अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बहुत छात्रों का रिक्वेस्ट था कि त्रिकोणमिति के अनुपात में जो प्रारंभिक सीरीज है उसमें ढेर सारे क्लास 10 के विद्यार्थी लंब, आधार और कर्ण को समझ नहीं पाते। सूत्र वो याद कर लेते हैं लेकिन कंफ्यूजन रहता है। ये शुरुआती दौर है और ढेर सारे विद्यार्थी जो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं उनको आगे बहुत दिक्कत होती रहती है। तो मैं आज सरल कहानी के माध्यम से आपको इस त्रिकोणमिति में जो और त्रिकोण जिसमें एक को 90 डिग्री का होता है उसमें लंब, आधार और कर्ण को कैसे पहचानें, इसको मैं कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। हम लोग बहुत छोटे में एक कहानी पढ़े हुए थे कि चुनमुन नामक एक बत्तख थी और उसकी माँ एक जंगल में रहा करती थी। एक रोज चुनमुन की माँ अपने छोटे से बत्तख को कहती है कि मैं बाहर जा रही हूँ भोजन की व्यवस्था करने, तुम कहीं मत जाना, तुम घर पे रहना। लेकिन चुनमुन की माँ को जाते ही चुनमुन इधर उधर भटकते हुए कुछ दाना चुगने लगती है और संयोग से एक मटर का दाना वो चुग लेती है जो उसके कंठ में फंस जाती है। बहुत रोती है, छटपटाने लगती है। जब उसकी माँ आती है तो उसे लेकर डॉक्टर बगुला के पास जाते हैं और डॉक्टर बगुला चुनमुन के चोंच को अलग कर उसमें एक डंटा लगा देते हैं और इस टाइप से डंटा लगाने के बाद उसके कंठ के अंदर से उस दाना को निकालते हैं और चुनमुन फिर ठीक हो जाती है। तो आज हम इसी के माध्यम से आपको त्रिकोणमिति में लंब, आधार और कर्ण के बारे में जानकारी देंगे और हमें विश्वास है आपको यह जरूर अच्छी और समझ में आएगी। त्रिकोणमिति जो हम जानते हैं एक कोण 90 डिग्री का होगा और सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। तो देखने में ही पता चल रहा है कि ये भुजा और ये जो है सबसे बड़ी भुजा है। तो कर्ण के बारे में आपको जानकारी है, यहाँ 90 डिग्री का कोण है, इसके बारे में भी आपको जानकारी है। अब हम जानते हैं कि अब इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है लंब और आधार के बारे में समझना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लंब और आधार को नहीं समझ पाते। तो इसे समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना समझिए कि ये मान लीजिए ये और ये चोंच है और ये बत्तख का मुंह है, बस इतना है। और अगर दाना यहाँ है, ठीक है, तो ये दाना है, यानी कि आपको इसको कह सकते हैं कि ये थीटा है, जिसको हम कोण लेते हैं। अगर यहाँ पर थीटा है यानी कि दाना है, तो अब इस चोंच को देखिए। इस चोंच में जो ये लंबा डंडा दिया, लंबा डंडा, और यही लंबा डंडा इस दाना के लिए, इस थीटा के लिए, इस कोण के लिए लंब हो जाएगा। ठीक है, ये लंब हो गया और ये तो सबसे बड़ी भुजा है, इसे हम कर्ण कहेंगे। और बची कौन सी भुजा? सिर्फ एक भुजा, तो इसे हम कहेंगे आधार। ठीक है, कभी कभी फोटो आपको ऐसे भी मिलेगा। अब फोटो आपको ऐसे मिल रहा है। तो यहाँ तो देखने से स्पष्ट है कि ये 90 डिग्री है, सबसे बड़ी भुजा ये है, तो ये तो कर्ण हो गया। अब मान लीजिए कि यहाँ पर थीटा है, थीटा यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, आराम से कुछ नहीं करेंगे, इसको हमें चोंच बना लेना।
और ये चोंच आपके माइंड में होना चाहिए। ये चोंच हमारा हो गया, ये हमारा चोंच है, और यहाँ है मटर का दाना। तो बगुला डॉक्टर ने क्या किया, यहाँ लंब लगा दिया, लंबा डंडा। अब इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये दाना कौन है, ये लंबा डंडा है, ये कर्ण है। ये जो लंब है, लंबा डंडा, ये हो गया लंब, ये कर्ण, और ये हो जाएगा क्या, आधार। ठीक है। तो आपको ये है, एक ये है, एक ये है, ये AMOPQRABC। अब ये तीनों में यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा। अब आपको इस तीनों में लंब और आधार पता करना है, कर्ण पता करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला देखें कि पहला में हमारे पास जो ये फर्स्ट फिगर है, सेकंड है, और ये थर्ड है। आप सबसे पहले क्या करें कि आप किसी कॉपी पर ये बना लो और रफ बना के देख ले कि कौन सा लंब है, कौन आधार है, कौन कर्ण है, और फिर मिलाएं। बिल्कुल इजी है, कोई कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसे बना सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसे हम दाना ले लेंगे, इसे हम चोंच बना लेंगे माइंड में। ठीक है, ये आँख है, और ये थीटा मतलब दाना। तो इसके लिए ये क्या हो गया, डंडा, ये लंब हो जाएगा, और सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और जो बाकी इस डंडे से सटा हुआ है और जो बचा हुआ है वो आपका आधार। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, MN आधार हो गया, ON लंब हो गया, MO या OM कर्ण हो गया। इस तस्वीर में हम देखें कि यहाँ हम देख रहे हैं दाना है, माइंड में यह रखिए कि ये चोंच है। तो चोंच के सामने जो बगुला डॉक्टर डंडा दिया हुआ है, ये डंडा ही लंब होगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी, और जो बाकी बचा है वो आधार होगा, यानी कि QR आपका आधार हो जाएगा, PQ लंब और PR कर्ण हो जाएगा। इसमें भी बहुत इजी है। अब माइंड में देख लें कि यहाँ दाना फंसी हुई है, तो हम इसको चोंच बना लेते हैं। हाँ, चोंच बना लिए, तो चोंच के सामने डंडा ये पड़ा हुआ है। तो इस चोंच के लिए ये जो डंडा है ये हो जाएगा लंब, सबसे बड़ी भुजा देखने में ही लगेगी वो कर्ण, और ये आधार। तो सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे त्रिकोण मितीय अनुपात, और इस त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे अहम चीज होता है लंब, आधार और कर्ण को समझना।
ये तीनों आप समझ गए तो आप इसके जो त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसके सूत्रों को आप आराम से समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको समझना होगा लंब, आधार और कर्ण। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर हम एक नए ट्रिक के साथ आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक के बारे में बताएंगे। अगर आपको यह समझने में अच्छा लगा तो हमें कमेंट में और लिखें, और कुछ अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य सुझाव दें। धन्यवाद।